जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, जिस तरह से जो डिसंगेज एसपीओज़ को लेके या एसपीओज़ को लेके जो दावे किए जा रहे हैं कि वो परमानेंट हो जाएंगे, या डिसंगेज एसपीओज़ जिनकी उम्र अब 50-50 साल हो चुकी है उनको जो है री इंगेज करने की बातें की जा रही हैं, उसके नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो वो सियासत किस तरह से देखते हैं? ऐसे तत्व जो ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि लोग सब समझते हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी का हमेशा दावा रहा है कि ये सिर्फ एसपीओज़ की लड़ाई नहीं है। पैंथर्स पार्टी एसपीओज़ के साथ होमगार्ड्स के लिए भी लड़ रही है। एनवाईसीज होम, आपके आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, और सबसे बड़ी बात है 62,000 डेली वेजेस। और ये लड़ाई जो है ना, ये सियासी लड़ाई तो हमें करनी है, और साथ साथ में हमें सरकार में भी दबाव बनाना है। और ये एक 2 वे प्रोसेस है, ये सिर्फ अकेली पार्टी नहीं लड़ सकती, इसमें आपको भी शाना बशाना हमारे साथ चलना होगा। और पैंथर्स पार्टी का ये प्रण है कि जब तक इन सभी वर्गों को न्याय नहीं मिल जाता, उसके साथ साथ दुकानदारों और व्यापारियों को भी देख लीजिए हाल, छात्रों का हाल देख लीजिए, युवाओं का हाल देख लीजिए, सब लोग सड़कों पर हैं। कंट्रेक्चुअल टीचर्स, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, समग्रा के टीचर्स, मनरेगा के एम्प्लॉइज, डेंटल सर्जन्स, 1500 जो एनएचएम के एम्प्लॉइज और एचई के इंजीनियर्स, हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सियासी लड़ाई आपके सहयोग के बिना हम नहीं लड़ सकते। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंगा। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी सीनियर नेता गगन प्रताप सिंह जी। इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या सियासी घमासान जो अभी चल रहा है, सर किस तरह से देखते हैं ये जो पार्टी दल बदल जो देखा जा रहा है, जिस तरह से देवेंद्र राणा जी आज दिल्ली में जाके जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, घमासान तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये बेसिकली एक किस्म का ब्रोदलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। और इसमें कोई मुझे मिन्स नहीं करने वर्ड्स, अगर मैं इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा अगर मैं इसको बोलूं कि एक राजनीतिक वैश्यवृत्ति जो है ये चल रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी कोशिश कर रही है, पूरा प्रयत्न कर रही है कि जो भी ऑपोजिशन फोर्सेस हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या पैंथर्स पार्टी के हैं, उनके वर्करों और नेताओं को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। और ये प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी 2 तरीक़ों से करती है। एक तो एलोरमेंट्स देकर, भैया आप हमसे ये ले लो और पार्टी के अंदर आ जाओ, और अगर आप मानते नहीं हो तो फिर आपको डंडे के जोर पर। तो बाय ऑफरिंग एंटाइसमेंट्स और बाय कोअर्शन द भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू ब्रेक द ऑपोजिशन, एज सिंपल एज दैट। और अब तो लोगों को देखना होगा कि आपके साथ चलने वाले नेता कौन है और आपके साथ चलने वाली पार्टी कौन है। बिल्कुल। और अगर इस किस्म के नेता लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे तो अब लोग जो है समझदार हैं। आप खुद सोच लीजिए कि आपकी एस्पिरेशंस कैसे फुलफिल होंगी, और वो पार्टी जो सिर्फ अपने मफाद के लिए ऑपोजिशन को ख़त्म कर रही है, वो आपकी जम्मू की एस्पिरेशंस क्या रखेगी, ये अब लोगों को भली भांति जानना होगा। और पैंथर्स पार्टी जो है, वी आर स्टैंडिंग लाइक ए रॉक सॉलिड पार्टी। हमारी पार्टी जो है, आप देख लो, हमें भी इतने प्रलोभन देने की कोशिश की गई हमारे वर्कर्स और नेताओं को, और पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम लोग अडिग हैं क्योंकि हम जम्मू के लोगों के साथ वचनबद्ध हैं। वी आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू रीजन फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द पार्टी। और ये जो हमने प्रण लिया है, जब तक इसको हम पाए तकमील तक नहीं पहुँचाएंगे, जब तक जम्मू के लोगों को उनका हक और इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को एक पैगाम देना चाहता हूँ, आजमा लो जितना जोर आजमाना है, जितना जोर आजमाना है। सब टूट सकते हैं, पैंथर्स पार्टी के नेता नहीं टूट सकते। हम लोगों के लिए वचनबद्ध हैं, लोगों की लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएंगे। और जब तक जम्मू खित्ते को, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम चैन से सोने वाले नहीं हैं। और आपको एक्सपोज करेंगे, आपकी जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है, जो आपकी ये जो आपकी नीति चल रही है, जिसके तहत आप पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो,
हम इसको लोगों के सामने एक्सपोज करेंगे और आपकी जो मंशा है, इंटेंशंस वो क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन वी विल नाउ अपोज यू, एक्सपोज यू एंड डिपोज यू इन द टाइम्स टू कम। गगन जी, एक बात समझ में नहीं आती है, आम जनता की भी समझ में नहीं आती और हमारी भी समझ में नहीं आती है कि बीजेपी जो है एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, एनपीपी को भी गद्दारों की पार्टी कहती है, एंटी नेशनल पार्टी कहती है, फिर जब इन्हीं में से लोग जाते हैं बीजेपी में, वो कैसे नेशनलिस्ट हो जाते हैं? बिल्कुल, ये वही नेता है, ये वही नेता है जिन्होंने बीजेपी की मुखालफत की, ये वही नेता है जिन्होंने ऑटोनॉमी की बात करी, ये वही नेता है जिन्होंने आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन की बात करी, ये वही नेता है जिन्होंने 35A की रिस्टोरेशन की बात करी, ये वही नेता हैं जिन्होंने सेपरेटिस्ट लाइंस को टो किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आज भारतीय जनता पार्टी में गंगा स्नान हो गया, ये पवित्र हो गए हैं। दे हैव डिप्ड इन द होली गेंजेस ऑफ भारतीय जनता पार्टी, नाउ दे आर कम क्लीन। और ये तो इन लीडरों की बात है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, यही भारतीय जनता पार्टी इन पार्टी को कोसती रही। आज उन्हीं के लीडर्स, इनको इन्होंने कहा गुपकार गैंग भी। भारतीय जनता पार्टी ने ही कश्मीर बेस्ड पार्टी, इसको जो PhD बनी है, उनको नया नाम दिया है गुपकार गैंग। आज उन्हीं के नेता तोड़ के अपने पास ला रहे हैं। शुद्धिकरण किसकी हो रही है? इन नेताओं की है, भारतीय जनता पार्टी की। क्वेश्चन ये है, किसकी शुद्धिकरण हो रही है? इन नेताओं की कि आपकी? लोग सब समझते हैं। ये जो आपकी ये जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है ना, जो आपने जो ऑपोजिशन को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, विफल हो जाएंगे। हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ये तो खुद जाएंगे और जो नेता अंदर जा रहे हैं ये भी डूबेंगे वंस एंड फॉर ऑल। जो सोना है ना वो परख के बाहर आता है। और पैंथर्स पार्टी के नेता और हमारी पार्टी जो है सोने की तरह तप रही है और बाहर आएगी, सोने की तरह, खालिद सोने की तरह बाहर आएगी और लोगों को न्याय दिलवाएगी। गगन जी, देवेंद्र राणा जी से जब भी कोई सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन बनेगी, जम्मू के लोगों के लिए काम किए जाएंगे, जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है। आखिरी समय तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। क्या अब जम्मू डिक्लेरेशन बन चुकी है? क्या पूरे जम्मू की जितनी भी बाकी रीजनल पार्टीज़ हैं, क्या उनका सपोर्ट उनको मिल चुका है? अरफाज जी, आपको याद होगा जम्मू डिक्लेरेशन की घोषणा पैंथर्स पार्टी ने सबसे पहले की थी। ये इनिशिएटिव हमारा है। और जम्मू डिक्लेरेशन की जो बात करते हैं ना, ये अपने डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे। नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड व्हाट इज जम्मू डिक्लेरेशन बाय जॉइनिंग भारतीय जनता पार्टी। दीज रेनिगेट्स हैव डिक्लेयर्ड देयर ओन कॉज। ये इनके लिए जम्मू डिक्लेरेशन की बात पैंथर्स पार्टी करती है। और जम्मू डिक्लेरेशन में सीधा हम ये कहते हैं कि जम्मू को अब कश्मीर के साथ बराबर का हक मिलना चाहिए। और हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने भी बात रखी थी, 90 सीटों की हमें डिलिमिटेशन करनी है। जम्मू खित्ते की 45 और कश्मीर के 45 बराबर, नॉट अ सिंगल पेनी मोर, नॉट अ सिंगल पेनी लेस, बराबर की दावेदारी होगी। और जो जम्मू डिक्लेरेशन में एक और बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी वापस चाहिए। डिलिमिटेशन के बाद आप इलेक्शंस करवाएंगे और इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी वापस मिलना चाहिए। और कभी अगर ये पैंथर्स पार्टी की लड़ाई है, कभी अगर ऐसा हो गया, एक बार हमें स्टेटहुड मिल गई, हमारी मांग रहेगी कि जम्मू प्रदेश को भी जो है राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है ये सोने पे सुहागा होगा। तो गगन जी, आपकी पार्टी के भी एक नेता जो काफ़ी लंबे समय तक आपकी पार्टी में रहे, जो ट्रेड यूनियन के आपके सेवा सिंह बाली जी थे, रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी पार्टी से टिकट पे उन्होंने इलेक्शन भी बड़ी बार लड़ा, वो भी आम आदमी पार्टी में चले गए। इसके पीछे के क्या कारण रहे? जो जाता है उसको आप रोक नहीं सकते, जो आता है मोस्ट वेलकम। जो चला गया वो चला गया, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, जिस तरह से जो डिसंगेज एसपीओज़ को लेके या एसपीओज़ को लेके जो दावे किए जा रहे हैं कि वो परमानेंट हो जाएंगे, या डिसंगेज एसपीओज़ जिनकी उम्र अब 50-50 साल हो चुकी है, उनको जो है री इंगेज करने की बातें की जा रही हैं, उसके नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो वो सियासत किस तरह से देखते हैं? ऐसे तत्व जो ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि लोग सब समझते हैं, लेकिन पैंथर्स पार्टी का हमेशा दावा रहा है कि ये सिर्फ एसपीओज़ की लड़ाई नहीं है। पैंथर्स पार्टी एसपीओज़ के साथ होमगार्ड्स के लिए भी लड़ रही है। एनवाईसीज होम, आपके आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, और सबसे बड़ी बात है 62,000 डेली वेजेस। और ये लड़ाई जो है ना, ये सियासी लड़ाई तो हमें करनी है। और साथ में हमें सरकार में भी दबाव बनाना है। और ये एक 2 वे प्रोसेस है। ये सिर्फ अकेली पार्टी नहीं लड़ सकती, इसमें आपको भी शाना बशाना हमारे साथ चलना होगा। और पैंथर्स पार्टी का ये प्रण है कि जब तक इन सभी वर्गों को न्याय नहीं मिल जाता, उसके साथ साथ दुकानदारों और व्यापारियों को भी देख लीजिए हाल, छात्रों का हाल देख लीजिए, युवाओं का हाल देख लीजिए, सब लोग सड़कों पर हैं। कंट्रैक्चुअल टीचर्स, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, समग्रा के टीचर्स, मनरेगा के एम्प्लॉइज, डेंटल सर्जन्स, 1500 जो NHM के एम्प्लॉइज और SHE के इंजीनियर्स, हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये सियासी लड़ाई आपके सहयोग के बिना हम नहीं लड़ सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी वर्गों से अपील करना चाहूँगा, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में आपको न्याय दिलवाएंगे। आगे पीछे मत भटकिए, सपोर्ट अस। ये लड़ाई जो है ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक दबाव बनाने से जीती जा सकती है और आपका हक आपको मिल सकता है। हमारा साथ दीजिए, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। गगन जी, आखिर में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। पैंथर पार्टी 2019 के बाद भी काफ़ी सक्रिय रही, काफ़ी प्रोटेस्ट किए, जहां हर पार्टी के नेता जो हैं घरों में दुबक के बैठे थे, लेकिन पैंथर पार्टी सामने आई 2014 से। बिल्कुल, हर्ष जी भी मतलब 2019 के बाद तो लगभग सियासी जो खत्म हो चुका था, दबा चुका थे, हर्ष जी अकेले भी प्रोटेस्ट पे बैठे। लेकिन क्या कारण है कि लोग जो हैं वो भरोसा नहीं दिखा पाते हैं उस तरह से जिस तरह से उनको साथ मिलना चाहिए? देखिए, जो धर्म की लड़ाई होती है ना, उसमें रास्ता थोड़ा लंबा होता है, कठिन होता है, लेकिन रास्ता सीधे अपने डेस्टिनेशन की ओर जाता है। हम इस लंबी लड़ाई में अब लोगों के सामने आ गए हैं। लोगों को बस ऑप्शंस दिया है, लोगों ने सारी ऑप्शंस देखनी होती है। जनता है, लोकतंत्र है, जनता का राज है, जनता का पूरा हक है हर चीज़ को परखने का। आज भी अगर हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, कोई चीज़ अगर हम लेनी है, हम 10 जगह उसको परखते हैं। अगर हमें एक मोबाइल फ़ोन ही लेना होता है, हम 5, 7, 8, 10 ब्रांड्स को चेक करते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, उसके बाद ही हम लेते हैं। तो ये ग्राहक का हक है। उसी तरह से लोकतंत्र में जनता को हक है वो सारी ऑप्शंस को पहले परखे। अब जनता ने सारी ऑप्शंस पर रख ली हैं। अब जनता को पता है सामने कौन खड़ा है, लड़ कौन रहा है। और पैंथर्स पार्टी सत्ता की लोभी नहीं है। हमें सत्ता मिले या ना मिले ये सेकेंडरी है, लेकिन लोगों की लड़ाई को हम पाए तक मिल तक पहुंचाएंगे, ऐसा प्रण है। इट इज अवर ब्लड, इट इज इन अवर डीएनए। इतने दबाव हमें आए भारतीय जनता पार्टी के, एलोरमेंट्स, दबाव, वी आर नॉट स्केयर्ड। और ऐसी पार्टी को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जम्मू की दुश्मन है, ये जम्मू कश्मीर की दुश्मन है ऐसी पार्टी। नाउ पीपल शुड अंडरस्टैंड विच कैंडिडेट यू हैव टू सपोर्ट, विच पार्टी यू हैव सपोर्ट। अच्छे नेताओं को लाइए, अच्छी पार्टी को लाइए, राजनीति को सोच कीजिए। ये ब्रोदलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीतिक वैश्यावृत्ति है, इसे हमें दूर रखना होगा, अन्यथा लोगों का जीना हराम होगा। अगर ऐसे लोग आते हैं सत्ता में और ऐसी पार्टी का सत्ता में आती है, तो फिर ये जो दमन की राजनीति है, जो पॉलिटिक्स ऑफ सप्रेशन, लूट खसूट की राजनीति चलती रहेगी और हम इस भट्टी में जो हम सुलगते रहेंगे और इस चक्की में हम पिसते रहेंगे और लोगों को बाहर आना। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत। धन्यवाद अरफाज। ये थे हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर नेता हैं, जिनकी जो व्यूज़ थे हमारे साथ इन्होंने साझा किए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।